का जो टॉपिक है, क्या आप आत्मिक हैं कैसे जाने? क्या आप क्या हैं? क्या आप आत्मिक हैं कैसे जाने? और आज आपकी लाइफ अनदर डायमेंशन के अंदर जाने वाली है। आज आप जहां भी एंट्री करेंगे, आप अपने पैरों को रखेंगे, आप वहां की प्रेजेंस को कैरी करेंगे, 2 मिनट में पता कर पाएंगे कि ये प्लेस डिमोनिक है, ये प्लेस परमेश्वर का है, ये प्लेस शैतानी है, ये प्लेस दुष्ट आत्माओं का है। कैसी आत्मा वहां काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर को ग्रहण कर लिए हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, उनको कुछ भी नहीं पता। और आज जो सेवा करने वाले लोग हैं, आज उनको भी बहुत सावधानी से इस वचन को सुनना है। क्या आप आत्मिक हैं कैसे जाने? सबसे पहले मैं एक वचन को आरंभ करूंगा, व्यवस्था विवरण 7 का 25 और 26। व्यवस्था विवरण 7 का 25 और 26 हम पढ़ेंगे। पढ़ें। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां और खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना, आग में जला देना, जो चांदी व सोना और जो चांदी और सोने की होती हैं, उन पर मड़ा हो, उन पर सोना और चांदी मड़ा हो, उसका लालच करके ना ले लेना, उनका लालच ना करना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा। नहीं तो तू उसके कारण किस में फंसेगा? फंदे में फंसेगा। बात समझ में आ रही है? प्रभु ने कहा तू मूर्तें जिनके ऊपर सोना चांदी चढ़ा हो, ऐसा मत करना कि सोना चांदी चढ़ा है उन्हें तू अपने घर में रखे, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसी चीजें तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने घृणित हैं। क्या हैं? 26 को, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ले ना आना, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना लेके आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना, उससे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना, और उसे कदापि ना चाहना क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है, और उससे कदापि प्यार ना करना क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। आज जितने भी कलीसिया के अंदर हैं, जो बेटा हैं, जो बेटी हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको आज अपनी लाइफ को, अपने घर को चेक करना है। कोई ऐसी चीज तो आपके घर में नहीं है। चांदी की हो सकती है वो, सोने की हो सकती है वो, मरी हुई हो सकती है, और आप उसका लालच करके अपने घर में रखे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा कहता है ऐसी चीजों से मैं घृणा करता हूं, उसका तू लालच ना करना। उस जो सोना उस पे चढ़ा हुआ है उसका लालच ना करना, उसे सत्यानाश की चीज जानकर उसे गाड़ देना, उसे नाश कर देना। बात समझ में आ रही है? आज बहुत सारे प्रभु के दास दासी और परमेश्वर के लोग जन अपने घर के अंदर बहुत सारी डिमोनिक चीजें ले आते हैं, बहुत सारी डिमोनिक कपड़े ले आते हैं, बहुत सारे शैतानी चिन्ह ले आते हैं, और जैसे ही लाते हैं फिर उनकी जिंदगी आशीषित नहीं होती, और वो परमेश्वर पे डाउट करने लगते हैं कि हम परमेश्वर के साथ अच्छी रीति से चल रहे हैं, वफादारी से चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्याएं हमारे जीवन से क्यों नहीं निकल रही? इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि यहोवा आपके मध्य में से, यहोवा आपके घर में से, आपके जीवन से परमेश्वर यहोवा उठकर चला गया है। क्योंकि कोई घृणित चीज जो आपके अंदर, आपके घर में रखी हुई है, परमेश्वर उसके कारण आपके घर को छोड़कर चला गया है। बाइबल कहती है रख दो, अनमोल है, 2 करोड़ की है, 4 करोड़ की है, तो मैं बता रहा हूं अरबों की ना हो, यहोवा परमेश्वर के लिए वो घृणित है।
परमेश्वर कभी भी उस घर में, उस बेटा बेटी के घर में कभी वास नहीं करेगा। और वो घर क्रिश्चियन तो कहलाएगा, लेकिन उसके अंदर वसेरा दुष्ट आत्माएं करेंगी। बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं ना आप लोगों के, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गिफ्ट मिलती हैं। वाच करो, आज कोई ऐसी घृणित चीज तो नहीं जिसके द्वारा आप संघर्ष कर रहे हो, जिसके द्वारा वो जादू टोना आपके घर में उस वस्तु के द्वारा रखा हुआ है। और जब तक आप उसे निकाल कर नहीं भस्म करेंगे, तब तक आप आशीषित नहीं होंगे और परमेश्वर आपको कभी ब्लेस नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? एक लड़की बाहर जाना चाहती थी और बार बार बाहर जाना चाहती थी, उसका वीजा बार बार उसका वीजा फेल होने लगा। और उसकी माता ने मन्नत मांगी दुष्ट आत्माओं से, उसका फोटो लिया और फोटो दिखा के मन्नत मांगी दुष्ट आत्माओं से चढ़ावे पे, और उसकी तस्वीर रख के उस पे किया कि मैं मन्नत मांगती हूं मेरी बेटी विदेश से कभी बाहर ना जाए। और वो बेटी जब भी वीजा लगाती थी हमेशा उसका वीजा फेल होता था, हमेशा उसका वीजा क्या होता था। वो बहुत परेशान हो गई, एक परमेश्वर के अभिषेक दास के पास गई और प्रभु के दास ने कहा तेरी माँ ने ही तेरे जीवन के अंदर कुछ कर रखा है, जा तेरी माँ ने एक फलानी फोटो है और उसके ऊपर कुछ कर रखा है ताकि तू विदेश से बाहर ना जाए। वीजे में तू अप्रूव्ड हो चुकी है, लेकिन तेरी माँ की वाचाएं उस वीजे को कैंसिल कर रही हैं, फेल करा रही हैं। बात समझ में आ रही है? और उस लड़की ने माँ से बोला, माँ तूने ऐसा क्यों किया? माँ ने कहा बेटा मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तू इस जगह को छोड़ के जाए, मुझे छोड़ के जाए। उस माँ ने वो वाचा को कैंसिल किया, जलाया, और वैसे ही अगली बार जब उसने वीजा लगाया हरी झंडी मिल गई। हालेलुया! बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपको आत्मिक बनना पड़ेगा अगर आप परमेश्वर के राज्य में सेवा करना चाहते हैं, वरना ताली बजाते रहो। ब्लेस होना चाहते हैं, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को वाच करना पड़ेगा, आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है आध्यात्मिक जन आत्मिक जन ही परमेश्वर के राज्य में कामयाब पर्सन है। आत्मिक जन। अगर आप आत्मिक नहीं है तो बेकार है आपका मसीह को ग्रहण करना, बेकार है। आप अभी भी अन्य जातियों के समान हैं अगर आप आत्मिक नहीं है तो। आपको आत्मिक बनना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में इफेक्टिव तरीके से सेवकाई करना। मैं बहुत बार लोगों को बहुत सारी चीजें उनके जीवन में देखता हूं, लेकिन मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि उनको बुरा ना लगे। क्या ना लगे? क्या ना लगे? क्या ना लगे? बुरा ना लगे। बात समझ में आ रही है? बहुत बार मैं अपने एक्सपीरियंस को बता रहा हूं। बहुत बार मैं यहाँ स्टेज पे मैं बहुत सारे बच्चों को बुला लेता हूँ, बहुत सारे लोगों को बुला लेता हूँ, और मैं देखता हूँ परमेश्वर तेरी उपस्थिति गायब हो गई, मैं क्या करूँ? मैं बोलता हूँ परमेश्वर आज तू क्या कर रहा है? प्रभु आज तो मजा नहीं आ रहा। प्रभु कहता है देख पीछे देख। मैं कहता हूँ कौन है प्रभु? प्रभु कहता है वो फलाना इंसान तूने बैठाया है, उसको निकाल, स्टेज से निकाल। हालेलुया! और जैसे ही मैंने निकाला उपस्थिति पूरी की पूरी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कोई भी घृणित चीज परमेश्वर के भवन में अगर है, प्रभु पसंद नहीं करता उस चीज को। क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? बहुत बार मैं लोगों को बुला लेता हूं, बहुत बार मैं आराधना कराता हूं लोगों से। मैं भापता हूं, मेरी स्पिरिट डिसाइड करती है, डिसाइडमेंट ऑफ स्पिरिट, परख का आत्मा है मेरे पास। मैं देख लेता हूं कितने पानी में है बेटा, कितने पानी में हो।
बात समझ में आ रही है? उपस्थिति बताएगी कितने पानी में हो। बात समझ में आ रही है? एक परमेश्वर का दास दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, और वो परमेश्वर का दास दुष्ट आत्मा को जब निकाल रहा था, 4-5 बंदे आए। सीखना है पास्टर जी, सेंसर को हाई रखो। दुष्ट आत्मा, वो 4-5 लोग एक बंदे को पकड़ रखे हैं, और पास्टर कह रहा है यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं, और दुष्ट आत्मा चीख रही है, चिल्ला रही है। 5-5 लोग नहीं समझ पकड़ पा रहे हैं। पास्टर ने कहा, पास्टर आत्मिक था, पास्टर ने कहा क्या बात है प्रभु, इतनी बड़ी बड़ी रैंक की दुष्ट आत्माएं मैं निकालता हूं, बड़ी बड़ी रैंक की दुष्ट आत्मा निकालता हूं, आत्मसमर्पण करती हैं दुष्ट आत्माएं, लेकिन ये दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं निकल रही? प्रभु ने कहा जो 5-6 लोग पकड़ रहे हैं ना, उनमें से ये जो है ना, ये टोपी वाला, ब्लैक टोपी वाला, इसको हटा। ये एनर्जी दे रहा है क्योंकि ये भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, और जैसे ये सपोर्ट दे रहा है दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा की डबल एनर्जी है, और वो कंट्रोल नहीं हो रही 10-10 लोगों से। नाराज जाते हमें नहीं खड़ते, पास्टर जी पीछे खड़ा, कितना प्रार्थना करते हो। कभी कभी दुष्ट आत्मा तो तुम्हारी वजह से भारी होती है, पकड़ रखा है ना तुमने, उसको पावर मिल रही है। वो व्यभिचार का जीवन है आपका, उसको पावर मिल रही है, उसको एनर्जी मिल रही है, और वो पास्टर फायर कर रहा है, और वो उसको एनर्जी मिल रही है। पास्टर ने खड़ा कर दिया, पकड़ लो जी इसको, खड़े हो गए 5-6। दुष्ट आत्मा का जीवन तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो 5-6 इंसानों ने पकड़ रखा है ना, उनका जीवन पाप से भरा हुआ है। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं, आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। पास्टर अजीत के घर में एक बार मैं गया, और पास्टर विक्की जी प्रार्थना कर रहे थे, करते रहे। इनके पास्टर अजीत के साले थे, उनके ऊपर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने लगे। दुष्ट आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर मेरी आत्मा ने अगुवाई करी कि अपना हाथ बढ़ा। गवाह हैं यहाँ चर्च में, ऐसे नहीं बोलता मैं। अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके छाती पे रखा, दुष्ट आत्मा एक्सपोज हो गई, जलने लगी, एक्सपोज हो गई। यानी कि जो उसे करंट चाहिए, वो करंट दुष्ट आत्मा को दो, तभी वो एक्सपोज होगी, नहीं तो वो शांत बैठी रहेगी, करते रहो फायर। बात समझ में आ रही है? और जब मैंने हाथ रखा, वो दुष्ट आत्माएं भय करने लगी। अगर मैंने उसके लिए प्रार्थना की, अगर मैंने उसके लिए हाथ रखा है, वो एक्सपोज हुई, लेकिन वो दुष्ट आत्मा क्यों एग्रेसिव हो गई? कारण यह था कि वहां जो एनवायरनमेंट था वो डिमोनिक एनवायरनमेंट था। उस समय जो मेरे आसपास में थे, हो सकता कोई भी हो सकता है, वो किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, बुरा नहीं लगना चाहिए, पास्टर प्रचार कर रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हो सकता है उसका जीवन सही ना हो, इसीलिए तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैंने हाथ रखा, एक्सपोज हो गई। उसको पता है कि ये इंसान हमें निकाल सकता है। वो एक्सपोज हो गई, वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और पूछिए कितने बर्तन तोड़े उस दुष्ट आत्मा ने, कपड़े फाड़ दिए अपने। हाँ भाई साहब, पूरी बिल्डिंग में शोर हो गया। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, वहां उसको एनर्जी मिली। कोई तो था। क्या आप थे? क्या वो आप थे? कि वो आप थे? पकड़ना चाहिए आपको। मैं बोलता नहीं हूं, मुंह इतना सा हो जाएगा आपका। वो पास्टर ने देखा कि मैं बड़ी बड़ी रैंक की दुष्ट आत्मा निकालता हूं, लेकिन निकल नहीं रही। लेकिन उसने कहा 5-6 लोगों ने पकड़ रखा है उस बच्चे को, और उसमें एक ब्लैक टोपी का बंदा है, ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, टोपी लगा रखी है। वो उसके अंदर दुष्ट आत्मा, वो उसको पावर दे रही है, और तभी वो कर रही है हा 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 हा। बात समझ में आ रही है? और उसने, पास्टर ने कहा, हे मैन चल बाहर, प्रार्थना का जीवन बना, चल बाहर। और जैसे ही वो बाहर गया, दुष्ट आत्मा शांत हो गई, क्योंकि उसको ताकत देने वाला दुष्ट
बात समझ में आ रही है? आत्मिक बनना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के राज्य में काम करना है तो आत्मिक बनना पड़ेगा। कोई भी घृणित ऐसी चीज आपके घर में नहीं होना चाहिए। आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। मैं बहुत बार लोगों को यहां बैठा देता हूं, प्रेजेंस आउट हो जाती है, फिर मैं बाहर कर देता हूं उनको। मैंने कि आप नहीं बैठिए। और अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, लोग हैं यहां पे, लेकिन मैं किसी को उदास नहीं करना चाहता। जो प्रेजेंस यहां परमेश्वर की बनती है, वो प्रेजेंस कितने लोगों के कारण यहां पे खत्म है, मैं अभी नाम ले लेके बता सकता हूं एक एक का। तो आप आत्मिक नहीं है, इस आत्मिक नहीं है आप। आपके द्वारा दुष्ट आत्मा को एनर्जी मिल रही है। दुष्ट आत्मा आपके घर के में रह रही है। यहोवा का वास नहीं है, क्योंकि कोई घृणित दुपट्टा हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है, कोई चुन्नी हो सकती है, कोई दुपट्टा हो सकता है, कोई शीशा हो सकता है, कोई गुड़िया हो सकती है, कोई भी ऐसी घृणित चीज हो सकती है जो आपने घर में लाके सजा के रख ली। लेकिन यहोवा कहता है दूर कर उसको, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा का निवास है। और यहोवा इसीलिए आपसे क्रोधित है। टी शर्ट आप खरीदते हैं, कपड़े आप खरीदते हैं, कभी आपने देखा है कैसे कपड़े पहनने चाहिए आपको? ऐसे हो रहा है हाथों में, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आपको बस पहनने से मतलब है, स्टैंड मारनी है ऐसे करके। आपको नहीं पता दुष्ट आत्माओं की एनर्जी है उन कपड़ों के अंदर, और आप जब पहनेंगे आपकी लाइफ कभी भी नहीं बदलेगी। ऐसे ही आप मर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप मर जाएंगे। आत्मिक बनना पड़ेगा आपको, आत्मिक बनना पड़ेगा। अगर परमेश्वर के राज्य में अगर आप चाहते हैं, आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। परमेश्वर का निवास उठ जाता है। अगर एक आत्मिक इंसान चोरी करे या कोई गलत काम करे तो परमेश्वर का निवास उसके घर से उठ जाता है, और उस इंसान के द्वारा पूरे नगर को, पूरी कम्युनिटी को नुकसान झेलना पड़ता है, पूरे चर्च को नुकसान झेलना पड़ता है। एक व्यक्ति था बाइबल के अंदर जिसने चोरी कर ली और वो सेना में गया। उसने लालच किया, सोने की ईंट मिल गई, सोने की चीजें मिल गई, उसने लाके घर में अपने गाड़ ली। हम पढ़ेंगे उसके बारे में। यहोशू 7 का 11 से 25 तक, यहोशू 7 का 11 से 25 तक, और सावधानी से आपको पढ़ना है जी। इजरायलियों ने पाप किया है, इजरायलियों ने पाप किया, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी जी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। जी। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से लिया है, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया है, वरन चोरी भी की, चोरी की है, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। छल करके उसे अपने घर में रख लिया है जी। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। इसलिए इजरायली, सिर्फ एक इंसान ने चोरी की, पूरा कम्युनिटी, पूरा देश एक इंसान के द्वारा मरेगा। और जब लड़ने गए, एक इंसान ने चोरी की, बहुत सारे लोग मारे गए। एक इंसान ने गलती की, उसका दंड, जो लोग भोले थे वो मारे गए युद्ध में। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता जो मेरी आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा वहां से उठ गया। आज भी नेगेटिव एनर्जी है चर्च के अंदर, अभी मैं प्रचार कर रहा हूं। उन्हें ताकत सिर्फ आपके द्वारा मिल रही है, उन्हें पावर सिर्फ आपके द्वारा मिल रही है। पढ़ेंगे। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, पढ़ें। इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तुएं बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी की, अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, और वो आप भी अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने माध्यम में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश ना कर डालोगे, अर्पण की जो चीजें जब तक तू नाश नहीं करेगा यहोशू, तब तक मैं तेरे मध्य और तेरे लोगों के साथ नहीं रह सकता। कौन कह रहा है ये?
जीवित यहोवा परमेश्वर कह रहा है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये आवाज आनी चाहिए। कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये यहोवा कह रहा है। बात समझ में आ रही है जी? पढ़ेंगे आगे। तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा, तो मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा अगर अर्पण की वस्तु तुमने नष्ट नहीं की। जी। उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, सुबह तक अपने अपने को पवित्र करें, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है जी कि है इज़राइल तेरे माध्यम में अर्पण की वस्तु है, तेरे मध्यम में कोई ऐसी वस्तु है जिनसे यहोवा क्रोधित हो चुका है। क्योंकि जब लड़ाई के अंदर अकान नाम का व्यक्ति गया ना, अकान नाम था उसका, अकान नाम था इसका, जब ये गया ना तो इसने देखी सोने की ईंट, युद्ध में गया और वहां के लोगों को हरा दिया, घरों में किसी के घुस गया, सोने की ईंट मिली और बहुत सारी चीजें मिली सोने चांदी की, लालच आ गया और क्या कर ली? पॉकेट में रख ली। क्या कर ली? और घर में लाके जमीन के नीचे गाड़ दी। यहोवा का अभिषेक, यहोवा का आत्मा उस यहोशू के ऊपर से, उस देश से उठ गया। किस कारण से? अर्पण की वस्तु चोरी की। घृणित ऐसी चीजें जो परमेश्वर यहोवा के लिए घृणित हैं, वो आप उन्हें पवित्र समझ रहे हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, आप कभी भी आशीष नहीं होंगे, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं उस चीज के द्वारा आपके घर में रहें। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग आज अपने घर को देखना चालू कर दें,